हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ घर लेना एट द एज ऑफ 23। इट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन, लेट मी टेल यू गाइज। ये मैंने ओवरनाइट इमोशंस के बेसिस पे ऐसे नहीं लिया। बाय द वे, दिस इज़ आलमंड, जिसको नहीं पता, आई हैव अ डॉग एज वेल। ही इज़ अ वेरी ह्यूज डॉग। अभी इसका मन कर रहा है बाहर बैठने का, और ये हमने पैटियो सेटअप किया हुआ है घर पे। गर्मियाँ आई हुई हैं और माई मॉम इज़ ऑल्सो हेयर। फर्स्ट टाइम आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा खुश हम कि मतलब मम्मा यहाँ पे हैं। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि क्या मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि यार इतनी बड़ा लोन लेना वॉज नॉट ईजी। ठीक है, 4.5-5 लाख का घर लेना एट द एज ऑफ 23, थिंकिंग कि यार कुछ भी हो सकता है। लाइक यू डोंट वांट टू गेट टाइड टू अ थिंग, राइट। आपको जब आपके घूमने फिरने के प्लान्स हो, लाइक आई ट्रैवल टू 3 कंट्रीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, तो वो चीज़ मेरा काफ़ी ज़्यादा, मैं ख़राब नहीं करना चाहता अपने ट्रैवल प्लान्स। तो उन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए क्या वो चीज़ वर्थ इट थी, क्या मैं रिग्रेट करता हूँ। लेट्स टॉक डीप इनटू इट। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखना। बाकी लाइक कर दो वीडियो को, और कोई भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक। बाकी हाउस टूर देखना तो यहाँ पे मिल जाएगा कहीं आई बटन में, कि घर का टूर आप देख लेना कि कौन सा घर मैंने लिया था। और मैं रहता हूँ कैलगरी, अल्बर्टा में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बात करते हैं रिग्रेट की। ऑलराइट एवरीवन, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब मैंने घर लेने का सोचा था, मेरा प्लान ऐसा था कि एज सुन एज आई गेट माई PR, मुझे घर का सॉर्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि हाउ आई सेव्ड $90,000 फॉर माई हाउस। ठीक है, उसके बारे में भी वीडियो में आई बटन में डाल दूंगा, यू कैन चेक। तो वो चीज़ें तो बहुत क्लियर थी। इट वॉजंट लाइक कि मैं पहले सोच नहीं रहा था, देन मेरे को एकदम सोच में आ गया। सो ये चीज़ें बहुत क्लियर थी। बट द बिग क्वेश्चंस, जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस थे, दो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, दो बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं जब आप ऐसी कोई चीज़ करने जाते हो। सो पहली चीज़ है, आर यू रेडी कि आप मॉर्गेज हर महीने दे पाओ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाओ। इतना बड़ा लाइक डिसीजन इज़ नॉट ईजी, राइट। जब आप स्टूडेंट होते हो, $400, $500, $600, $700 में रेंट हो जाता है। बट जब व्हेन यू बाय अ हाउस, इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू $2,800 एवरी मंथ। सो इट्स नॉट ईजी फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली। तो इस चीज़ के बारे में आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इट्स नॉट one day decision, it's not one night decision. You have to spend some time, think through the thoughts, and then make a decision. Second, सबसे बड़ी एंजाइटी वाला क्वेश्चन था कि यार डाउन पेमेंट का क्या। ये मैं बात कर रहा हूँ 2-3 साल पहले की घर लेने से। तो डाउन पेमेंट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे पास एक प्लान था कि हाउ आई विल मेक श्योर कि मैं 3 साल में डाउन पेमेंट वगैरह इकट्ठे कर लूँ। और वो चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि मैंने $90,000 डाउन पेमेंट की थी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर एनीवन। मतलब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा था वो। बट अगेन मुझे पता था मैंने करना है, तो मैंने करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जब आपके आंसर हो जाए ना, आई वॉज वेरी श्योर कि येस आई एम रेडी टू बाय द हाउस विद स्पेसिफिक कैटेगरी। लाइक मेरे को 2 यूनिट हाउस चाहिए जिसमें मैं हाउस हैक कर सकूँ। सो हाउस हैक मीनिंग कि आप एक यूनिट में रह रहे हो और दूसरी यूनिट आपने रेंट पे दी हुई है, जो कि आपकी मॉर्गेज में हेल्प करे। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ जो ये थी कि मैं ये कहाँ कर सकता हूँ, कुछ ऐसी सिटीज़ में जहाँ पॉसिबल है। टोरंटो में मे बी ना पॉसिबल हो बिकॉज ऑफ द हाउस प्राइजेज, वैंकूवर में ना पॉसिबल हो, बट मुझे कैलगरी बहुत स्वीट स्पॉट लगा। और मैं कैलगरी 2-3 बार घूमने आ चुका था जस्ट टू फाइनलाइज कि यही मुझे रहना है। मैं सारी लोकेलिटीज़ देख चुका था, सारी सिटी घूम चुका था। सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को कैलगरी में ही रहना है, 2 यूनिट हाउस लेना है, और तब मैं अपना डाउन पेमेंट इकट्ठी करके घर लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो जब ये चीज़ क्लियर हुई, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट एवरीवन, तो सोच पक्की कर ली थी, पता था कि भाई घर तो लेना ही है। ठीक है, ये चीज़ें तो डिसाइड कर ली थी, जैसे मैंने आपको अपने बता दिए कि क्या क्या सोच थी मेरे पास, वो मैंने सब कर लिया। बट द क्वेश्चन अगेन, प्लंज लेने का टाइम था, अब कूदने का टाइम था कि घर बाय करना ही है तो लेट्स डू इट, राइट। उसमें बस ये क्वेश्चन से यार कि एम आई डूइंग इट टू यंग, लाइक मैं बहुत छोटी उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ यार। मतलब पंगा तो नहीं पड़ेगा कोई मेरे को, मतलब जो मैं ज़िंदगी में सोचा मैं वो कैद तो नहीं हो जाऊँगा, खाली घर के पैसे तो नहीं पे करते रह जाऊँगा। ये सारी चीज़ें ज़रूर बिल्कुल मेरे माइंड में भी आई थी। बट अगेन द थिंग वाज कि मैं क्लियर था, 2 यूनिट हाउस चाहिए मेरे को, कैलगरी में चाहिए जहाँ पे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और एक $500,000 के बजट के अंदर चाहिए। वो चीज़ें बहुत क्लियर थी। पहला घर आपका आखिरी घर नहीं होता, मुझे ये चीज़ का पता था। मुझे सिर्फ एक घर चाहिए था ताकि मैं अभी से इक्विटी बिल्ड कर सकूँ, अभी से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ, ताकि मेरे को पैसा पता लगे कि कैसे वर्क करता है। दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज़ जो कूदने के बाद, जो सोचने के बाद कि हाँ भाई अब ले रहे हैं, घर देख रहे हैं, एक्चुअल में ये सपना सच होने वाला है, उस टाइम पे आता है कि यार
मैं सही कर रहा हूँ ना, मतलब इतनी बड़ी पेमेंट होने वाली है मेरी, कहाँ मैं $400 पे कर रहा हूँ, कहाँ $250 का खर्चा आ रहा है। अगर रेंट पे टेन नहीं चढ़ा, टेनेंट्स नहीं मिले, सो बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगी। मेरे को ट्रैवल का शौक है, मैं क्या ट्रैवल कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें आपके सोचने के बाद आती है कि आपने डाउन पेमेंट इकट्ठी कर ली हुई है, आपने अपना फिगर आउट कर लिया चीज़ें, और उसके बाद जब आप एक्चुअली में घर देखने लगते हो ना, दैट एक्साइटमेंट इज़ रियली गुड जब आपके हाथ में कीज़ आती हैं। बट उस चीज़ को अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, देयर आर मैनी फैक्टर्स, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने सोची, ये एंजाइटीज़, ये जो डाउट्स थे, ये सारे सारे के सारे धरे के धरे रह जाएँ अगर हमारे पास हैबिट्स ना हो एक्चुअल में मनी को हैंडल करने की। देखो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये मैं कब से बोलता आ रहा हूँ कि पैसा कमाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, हैविंग फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इन्वेस्टिंग वगैरह काफ़ी देर से शुरू कर दी थी, और दैट प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई हाउस बाइंग जर्नी। अगर मेरे पास इन्वेस्टिंग मैंने शुरू ना की होती तो मैं पैसे ना बचाता होता। और अगर आप किसी को भी पूछोगे ना कनाडा में, हर कोई बोलेगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से कट करके देन दे वर एबल टू बिल्ड अ हाउस, और दे वर एबल टू गेट अ हाउस जो कि उनके ड्रीम्स का हाउस था। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मैं यूज़ करता था नियो फाइनेंशियल, और नियो फाइनेंशियल मैं 2021 से यूज़ करता आ रहा हूँ। और आज जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, दे नो आई हैव बीन विद देम। एंड उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो मुझे हेल्प करते थे क्रेडिट कार्ड के साथ, जो कि मैं यूज़ करता था और कैशबैक लेता था। देखो यार, अगर आप $1000-2000 हर महीने खर्च रहे हो, तो जो कि मतलब बहुत कॉमन हो जाता है, मतलब जब आप घर लेने का सोचते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर बाइंग, राइट, फर्नीचर वगैरह। और अगर आपके पास कैशबैक वाला कार्ड हो जो आपको कैशबैक दे सके, तो आपको वो थोड़े थोड़े पैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। और साथ के साथ यार, नियो ऐप में आपको मिल जाती है नियो इनसाइट्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कितना पैसा आपका हर महीने आ रहा है, कितना पैसा आपका हर महीने जा रहा है, ताकि आप एक बजट ट्रैक कर सको हर चीज़ में। और इनका क्रेडिट स्कोर का फीचर जो है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप घर लेने लगते हो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा है आपका। दैट्स हाउ यू विल गेट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट अपनी मॉर्गेज पे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा तो वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज मिलेगी। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नियो डेफिनेटली मेड अ बिग डिफरेंस इन माई हाउस बाइंग जर्नी। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप भी नियो की सर्विसेज को यूज़ करो। उनका क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे पास है नियो वर्ल्ड मास्टर कार्ड, आपको मैं लिंक दे दूंगा। इनके 3 कार्ड्स हैं, जो आपको आपकी नीड्स के हिसाब से लगता है वो आप लो। बहुत ही अच्छी सर्विसेज है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रिग्रेट पार्ट, ठीक है ना। देखो, घर लेना, मैंने जैसे कि आपको बताया, घर अब ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, घर फाइनल हो गया भाई, घर ले भी लिया। अब भाई एनजाइटी आनी शुरू होगी कि घर के साथ सब कुछ सही जाएगा यार, मतलब पेमेंट्स कब कटेंगी, ये कब होगा, वो कब होगा, वो चीज़ें भी फिर साथ साथ बीच में किक इन करने लगती। बट जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि वंस यू हैव थिंक इट थ्रू पूरा, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि आपके पास सिस्टम है मनी को मैनेज करने के, और आपने अपना हिसाब रखा हुआ है कि इस मतलब मैं यहाँ से पैसे डालूंगा और इतने मेरा खर्चा जाएगा, इतना सब कुछ जाएगा, मेरी मॉर्गेज यहाँ से कट जाएगी, और जो मेरे टेनेंट्स हैं वो भी पे कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर वर्डिक्ट की बात की जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं रिग्रेट करता हूँ, आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल पेनी कि मैंने घर लिया इतनी अर्ली उम्र में। और मैं ये बिल्कुल भी मतलब किसी को बोलता नहीं हूँ कि आप भी लो, बट हाँ, अपनी सिचुएशन एनालाइज करो, जो क्वेश्चंस मैंने अपने आप को किए वो आप भी करो, और देखो यार कि क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो, क्या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। आफ्टर बाइंग द हाउस आई वॉज एबल टू ट्रैवल लाइक 4 कंट्रीज़ एक ही साल में। मैंने लास्ट साल 2 करी, इस साल 2 करी, अभी एक मेरी आने वाली है जुलाई में। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल थी मुझे जब पता था कि घर की पेमेंट्स मुझे रोक के नहीं रख रही। आई हैव टेनेंट्स, आई हैव सिस्टम्स जो कि मेरे को मतलब इंजॉय करने देते हैं लाइफ को। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती हैं। और मेरे को हर महीने की जो पेमेंट मैं अपने आउट ऑफ द पॉकेट पे करता हूँ, दैट इज़ क्लोज टू $800। और $800 में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड $1800। तो हर महीने मुझे $1000 बच रहा है, जो कि मेरे डिसीजन, जो मेरी मतलब कैलकुलेशन थी, जो नंबर्स थे, उसकी वजह से पॉसिबल है। तो हर महीने को टोटल कॉस्ट में से $2000 मेरे को रेंट आ जाता है, और $800 जो है वो मैं खुद पे कर रहा हूँ, जो कि बहुत कम है। मैं मेरी वाइफ रहते हैं, 2 बेडरूम की बेसमेंट है हमारी। वी आर वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ, मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है कि किसी की चीज़ का रेंट देना है। आई वर्क फुल टाइम, मेरी जो वाइफ है शी स्टडीज़ फुल टाइम, और उनको काम करने की टेंशन नहीं है, जस्ट बिकॉज वी हैड द राइट सिस्टम्स इन प्लेस, राइट माइंडसेट कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटी है। क्या हमारी प्रायोरिटी बहुत बड़ा घर है, 8-9-10 लाख का घर जो मैं ले लूँ, एंड देन बाद में मैं पूरी ज़िंदगी या पूरे मतलब 4-5 साल तक उसका सिर्फ मॉर्गेज ही पे करता रहूँ, या क्या एक पीसफुल लाइफ जिसमें आपको पता हो आपका पैसा कैसा काम कर रहा है। सो दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस जो कि आपकी
बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल देते हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले 12 या 14 महीनों में से जब से हम रह रहे हैं, हमने $14,000 तो सीधा सीधा सेव किया इन रेंट। सो ये चीज़ें आपको, मतलब अगर आपका गोल ये नहीं है, मेरा गोल पर्सनली यही था कि आई वांट टू मेक इट एज स्मूथ ऑफ अ डिसीजन एज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू मनी एंड बाइंग अ हाउस। मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं चाहिए था। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि घर लेने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी यार हज़ारों चीज़ें होंगी, बट दिस वाज जस्ट अबाउट द माइंडसेट वीडियो कि क्या मैं रिग्रेट करता हूँ और क्यों रिग्रेट नहीं करता हूँ, उसके पीछे मेरा माइंडसेट क्या था। अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कुछ भी अगर इस वीडियो में डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। तो यही चीज़ थी कि डू आई रिग्रेट बाइंग अ हाउस एट 23? नो, आई डू नॉट एट ऑल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।